सही कहा है किसी ने कि इंसान को अक्ल हमेशा बुरे फैसलों के बाद आती है। इंसान को अक्ल हमेशा नाकामियों के बाद आती है। इंसान को अक्ल हमेशा बुरे वक्त में आती है। अच्छा वक्त तो वैसे ही इंसान की अक्ल को खा जाता है। तो ऐसे में पाई $2 पे लॉन्च होता है। $2 पे लॉन्च होने के बाद दुनिया में हलचल मच जाती है कि यार पहली बार ऐसा सुनने में आया है कि एक कॉइन जो सिर्फ मोबाइल पर माइन किया गया हो, और मज़े की बात यह है कि उसने माइनिंग करने के बाद लॉन्चिंग भी दे दी है, और लॉन्चिंग भी ऐसी दी है कि $2 जैसी बड़ी प्राइस पे लॉन्च हुआ है, और लोगों ने लाखों रुपए जो है वो इकट्ठे कर लिए हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मोबाइल से माइन किया था। लेकिन असल कहानी इसके बाद शुरू होती है। जो लोग इसके तनकीद करते थे कि ये अपने आप को स्टेबल नहीं रख सकेगा, इसका यूज़ केस नहीं है, इसके पास फाउंडर नहीं है, इसके पास इन्वेस्टर नहीं है, इसके पास कोई भी प्रॉपर प्लान नहीं है, और वो कहानी किसी हद तक सच लगती थी। जिसकी वजह से आज सिचुएशन ये है कि आज पाई कॉइन 0.15 तक बैठा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपने ईद की खुशियां बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की, लेकिन आप उनका दुख भी देखिए जो इस वक्त पाई को रो रहे हैं कि इस वक्त पाई जो है वो किसी हालत में नहीं रहा। लेकिन बुरे वक्त में हमेशा अच्छा फैसला आपका साथ देता है। तो पाई को टीम ने बड़े अच्छे फैसले किए हैं। उन्होंने कहा है कि टेस्टनेट 1 हैज़ ऑफिशियली लॉन्च्ड प्रोटोकॉल वर्जन 26। जी हाँ, पहले तो आपने देखा कि प्रोटोकॉल 23 की बड़ी चर्चा की गई, बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट किया गया, लेकिन उसके बाद प्रोटोकॉल 24, प्रोटोकॉल 25, प्रोटोकॉल 26, जिसको हम वर्जन 24, वर्जन 25 और वर्जन 26 भी कहते हैं। दिस डज नॉट मीन स्किपिंग वर्जन 24 एंड 25। देखो, उन्होंने कहा है कि हम अगर वर्जन 26 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम वर्जन 24 एंड 25 को मिस कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि ऑल द generations of protocols version 24, 25 and 26 into a signals comprehensive upgrade, pushing it directly to the latest version 24 underlying layer। हमने इसको इस लेवल तक अपग्रेड किया है कि तीनों जो प्रोटोकॉल्स हैं एक ही लेयर में हमने अपग्रेड कर दिए हैं, क्योंकि हम कुछ मेजर चेंजेस चाहते थे और उन चेंजेस को लाने के लिए इनका इकट्ठा होना ज़रूरी था। द टेस्टनेट पैरामीटर्स आर नाउ फुली लॉक्ड टू प्रोटोकॉल 26। जो टेक्सनेट के पैरामीटर्स हैं वो हमने 26 के हिसाब से लॉन्च कर दिए हैं। जिसने हमारे साथ चलना है उसको प्रोटोकॉल 26 के साथ जो है वो अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। विद ए कंप्लीट iterated upgrade to the underlying public chain performance, smart contracts and security and privacy verification architecture। 3-4 चीज़ों का इन्होंने तज़किरा किया है, अपने आर्किटेक्चर का, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, सिक्योरिटी परफॉर्मेंस का, प्राइवेसी का और आपके चेन के प्रोसेस का। मतलब इन्होंने कहा है कि हमने इसको इस तरह से मॉडर्नाइज किया है कि सारी चीज़ें एक के बाद एक सिस्टम में लगी हुई नज़र आती हैं। द वे फॉर द ऑफिशियल रोल आउट अक्रॉस द एंटायर इकोसिस्टम एंड मेननेट टेक्नोलॉजीज प्रोग्रेस कंटिन्यूज, एक्सपेंशन इज गेटिंग क्लोजर। तो यहाँ पे जो ये एक्सपेंशन करना चाहते हैं, मेननेट की लॉन्चिंग करना चाहते हैं, इकोसिस्टम को लॉन्च करना चाहते हैं, वो सब कुछ करीब आता दिखाई देता है। और उसके बाद दोस्तों एक बड़ी अपग्रेडेशन, एक बड़ी न्यूज़ ये भी है जिसमें उन्होंने कंग्रेट कहा है कि पाई नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज इज फुली रेडी एंड फंक्शनल एंड इट ऑलरेडी टेस्टिंग द टेस्टनेट मेननेट टेस्टनेट फॉर Q2 26। आप अच्छे से जानते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च ये हमारा Q1 होता है, और उसके बाद अप्रैल, मई, जून ये हमारा Q2 होता है। उन्होंने कहा है कि Q2 में हम मेननेट को टारगेट रखे हुए हैं, जिसको हम लॉन्च कर देंगे। अरे भाई कर देंगे तो इनकी बड़ी मेहरबानी है, नहीं करेंगे तो जलील तो पहले ही हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये नेटवर्क का तज़किरा ना करना ज़्यादती होगी। अब देखो, ये नेटवर्क अभी कल पैदा हुआ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरी तरह पैदा भी नहीं हुआ, और उन्होंने कहा है कि आओ हमारे साथ, जो चाहे कर सकते हो, जिस तरह चाहे ट्रांजैक्शंस करो। 0.0000 फीस आपकी लगेगी दोस्तों, मतलब ना होने के बराबर फीस चार्ज कर रहे हैं, और दुनिया पागलों की तरह उनके पीछे आ रही है। पाई को टीम को चाहिए था कि पूरी दुनिया ये अपने अंदर समोए बैठे हुए हैं। 70 मिलियन लोग थोड़े नहीं होते, 70 मिलियन लोगों को ये अपने साथ रखे बैठे हैं, और अगर 70 मिलियन लोगों को सही तरह से यूज़ करते तो आज यहाँ पे इस तरह जलील ना हो रहे होते। माज़रत के साथ मैं बड़ा गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों जितनी लोगों को इनसे उम्मीदें थी, लोगों ने यहाँ पे अपनी एक्सपेक्टेशन बांध के रखी हुई थी, उतना ही इन्होंने स्टार्ट किया है। लेकिन वो क्या है ना, देर आए दुरुस्त आए, अब चीज़ें पहले से बेहतर हो रही हैं, अलाइन हो रही हैं। और यहीं पे एक खुशखबरी मैं भी आपको देना चाहता हूँ कि आपकी पुरजोर फरमाइश पे, आपकी डिमांड पे हमने आपके लिए फ्री कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। हमारे वो स्टूडेंट जो मैट्रिक के पेपरों के बाद फ्री हैं, वो स्टूडेंट जो इंटर के बाद फ्री हैं, या वो स्टूडेंट जो गर्मियों की छुट्टियों में फ्री हैं, दे डोंट वेस्ट
इवन ए सिंगल डे। दोस्तों फ़ौरन से ज्वाइन कीजिए क्योंकि AI के फ्री कोर्सेज आ चुके हैं। आजकल हर चीज़ ही AI पे दोस्तों लाइज कर रही है। आपको चाहिए कि आप आएँ मेरे साथ albarzon.pk पे। albarzon.pk पे आप अपने आप को रजिस्टर करें ताकि घर में बैठ के आप आराम से ऑनलाइन कोर्स कर सकें। albarzon.pk को आपने ओपन करना है। जब आप ओपन कर लेंगे तो आपके सामने आएगा इनरोल नाउ। दोस्तों जैसे ही आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आके आपने इनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आपके सामने आपका स्टूडेंट पेज आ जाएगा। आप देखेंगे रोज़ाना दर्जनों स्टूडेंट इनरोल हो रहे हैं, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद से, पाकिस्तान के हर शहर से, स्पेशली लड़कियाँ, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने पढ़ना है तो कुछ बनना है। लड़कों का तो एक ही सपना है, यूरोप टूर जी साडा वड्डा भरा भी उत्थे मिला है। दोस्तों यहाँ पे आपने इनरोल नाउ के ऊपर दोबारा से क्लिक किया। सिंपल यहाँ पे अपना नाम दे दीजिए, अपना फादर नेम दे दीजिए और यहाँ पे दीजिए अपना फ़ोन नंबर। और दोस्तों फिर आज आ जाएंगे हमारे पास। आपको पता है कि 10,000 रुपये इसकी मंथली फ़ीस थी जो कि अब ज़ीरो कर दी गई है और सिर्फ 2,000 रुपये इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जो कि आपको पे करना है। 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी एडमिशन करवा लेते हैं तो आप 2,000 नहीं बल्कि 1,000 रुपया पे करेंगे। तो इसके लिए जी हाँ, मैं अभी 1,000 रुपया पे करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस हो रहा है। तो फ़ीस कैसे पे करनी है इसके लिए आप आएंगे हमारे साथ व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे दोस्तों आपको कंप्लीट मैसेज कर दिया जाएगा जिसमें आपको एक नंबर दिया जाएगा जिसमें आप फ़ीस जमा करवाएंगे और फिर आप हमारे क्लास में शामिल हो जाएंगे। सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अब दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक वो लोग जो AI जानते हैं और दूसरे वो लोग जो AI नहीं जानते। पहले होता था जो पढ़े लिखे हैं, फिर होता था जो नहीं पढ़े लिखे। पहले पढ़े लिखे और अनपढ़ों के दरमियान फ़र्क होता था। अब फ़र्क है AI जानने वालों में और AI ना जानने वालों में। अब आपने सोचना है कि आपने किन की लिस्ट में आना है। आपने AI वालों की लिस्ट में होना है या उनकी जो AI को अपना दुश्मन समझ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि AI आपकी जॉब्स ख़त्म कर रही है। मैं कहता हूँ नहीं, AI आपके लिए नई जॉब्स लेके आ रही है अगर आप AI को लर्न कर देते हैं। जैसे अब छोटे बच्चे को ABC सिखाते थे, 1 2 सिखाते थे, अलिफ बे सिखाते थे, छोटा छोटा नॉलेज उसको देते थे, आज इसी नॉलेज को हमने AI में समो दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है कि छुट्टियाँ भी हैं, आप स्कूल में दिन में सिर्फ आपने 1 घंटा की क्लास है जो आप लेनी है और इंशाल्लाह विद इन ए फ्यू डेज़ आप कोर्स कवर कर लेंगे। और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि इंशाल्लाह आप बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक शेयर करेंगे। सो दोस्तों अभी तक इतने ही, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की।